जय जोहार पंचायती में स्वागत है आपन के। जुन्ना मांग नवा आगाज, गुरुजी मन एक दरी फेर नाराज। असल में छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज सब्बो जिला में धरना प्रदर्शन करेगी से। फिर सबले बड़ी बात यह कि ये प्रदर्शन ला शिक्षा संगठन के दूसर धड़ गलत बताते हैं। आखिर प्रदेश के शिक्षक मन के मांग का है, शिक्षक संगठन एक दूसर ला काबर ओकर विरोध करे जाते, उन्हें शिक्षक मन के मांग ऊपर कांग्रेस और भाजपा काबर आमने सामने आ चुके। एक रिपोर्ट दिखातन फिर करबो चर्चा। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक के वेतन विसंगति ला दूर करे समस्त एलबी संवर्ग ला क्रमोन्नति वेतनमान दे के मांग बहुत पुराना है। इलले के शिक्षक संगठन कई बार राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर चुके हैं। आज एक दरी फेर यही मांग समेत 5 और मांग लेके छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सबो जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेगी। ये प्रदर्शन में शिक्षक संगठन के बीच एक मत नहीं दिखी। आरोप प्रत्यारोप के संग एक अन्य संगठन प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई। असल में छत्तीसगढ़ में 2 लाख ले ज्यादा शिक्षक के मांग और हित पर 20 अलग अलग संगठन बनाए गए हैं। एमा आज 16 संगठन धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हुई, मात्र 4 संगठन ही शामिल हुई। इलले के छत्तीसगढ़ शिक्षक संगठन के प्रांतीय प्रवक्ता नरेंद्र ठाकुर कहिन कि हम शिक्षक के मांग जायज है। फिर कुछ संगठन सबों के ठेकेदार बने हुए उन्हें आज धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी वीरेंद्र दुबे कहिन कि हम शिक्षक के मांग ऊपर लड़ाई लड़त रही बोन, कोनो दूसर संगठन के बात ऊपर टिप्पणी नहीं करा। उन्हें दूसर डर शिक्षक के मांग लेके कांग्रेस के बयान अगुआ है। पूर्व शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे कहिन कि बीजेपी की सरकार में मोदी के गारंटी के तहत शामिल वादा पूरा नहीं हुआ थे। शिक्षक के मांग ऊपर राज्य सरकार ला ध्यान देना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता कहिन कि राज्य सरकार राज्य के कर्मचारी और अधिकारी के हित में सरलग निर्णय लेवा थे। छत्तीसगढ़ का लगभग स्कूल शिक्षा का हाल बेहाल है और पूरे प्रदेश में हमारे शिक्षक स्ट्राइक में है। सरकार को बहुत जल्दी इसमें कदम भी उठाना चाहिए, बातचीत का रास्ता शुरुआत करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में ये सरकार कुछ कर पाएगी। ऐसा सुनाई में आ रहा है कि कुछ शिक्षकों को कांग्रेस पार्टी अपने बहकावे में ले रही है, भड़का रही है और कांग्रेस लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में हर तरफ से अशांति फैलाने का काम कर रही है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं शिक्षक संघ को कि वो धीरज धरें, धैर्य धरें। निश्चित रूप से उनकी मांगों पर अतिशीघ्र विचार होगा। छत्तीसगढ़ के शिक्षक संगठन ला अपन मांग ला लेके एकजुट होना पड़ी। जौन प्रकार ले आज के धरना में 20 में 16 शिक्षक गुट शामिल नहीं हुई। एकर ले स्पष्ट हुआ थे कि ये संगठन ला मांग पूरा होए में अभी और अगोरा करेल पड़ी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24। तो प्रदेश में शिक्षक संघ एक दरी फेर प्रदर्शन के रास्ता इख्तियार कर ले हैं, लेकिन हमेशा ये देखे जाते कि प्रदर्शन करे जाते, सरकार ले मांग करे जाते। एक डहार सरकार होते, एक डहार जिन भी संघ प्रदर्शन करते वो। लेकिन यहाँ एक एंगल सामने आया है कि शिक्षक संघ में ही 2 धड़ हो चुके हैं। एक अपन मांगला जायज बताते तो दूसर संगठन आज ये मोर्चा में, ये प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। एक भी वजह समझने की कोशिश करबो। हमार पहुना हमार संघ में ये बेरा जुड़िया चुके हैं। हमार संघ में विवेक दुबे जी है, प्रदेश संयोजक है सर्व शिक्षक संघ के। विवेक जी स्वागत है, आप मन के जोहार है। और वीरेंद्र दुबे जी है, अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत संघर्ष समिति के। वीरेंद्र जी आप मन के जोहार है। और अमित श्रीवास्तव जी ये बेरा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता है। अमित जी जोहार है आप मन के। सबले पहले वीरेंद्र जी मैं आप मन ले शुरुआत करूं। घेरी बेरी बार बार प्रदर्शन करे के नौबत आखिर शिक्षक मन ला काबर आते, काबर कि अब देखो आप परीक्षा सिर में है, ऐसा टाइम में शिक्षक मन ला ड्यूटी करना ज्यादा जरूरी है। इसे में अगर बार बार आप मन मांग उठाऊ तो शिक्षा घलों के प्रभावित होते हैं। रचना जी मैं आप लोग बताना चाहूँगा अभी हमन मांगत कुछ नहीं है। जो चीज़ मन अपन संकल्प पत्र में बोले रही से, भाजपा के संकल्प पत्र में रही से कि प्रदेश के शिक्षक मतलब मोदी के गारंटी के तहत सहायक शिक्षक के वेतन विसंगति दूर करे जाही, क्रमोन्नत वेतनमान दे जाही और साथ ही साथ दे तिथि से केंद्र के समान महंगाई भत्ता दे जाही। ये तीनों मोदी के गारंटी में रही से। और साथ साथ 2 ठोक अब हमन मन के अन्य मांग है कि प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करना चाहिए। साथ ही साथ एक ठोक अभी प्रकरण चलता है हाई कोर्ट के सोना साहू वाला प्रकरण, उमें शासन ला जो है हवन मन के सब पर एक आदेश निकालना चाहिए कि सचमुच में जायज क्रमोन्नत वेतनमान ओला ना आदेश निकाल के वो सुप्रीम कोर्ट में जावा थे। तो हमन मन के मांग है, सभी मांग है जायज है। और यदि सरकार ये ला पूरा कर देती, हम साल भर ले सिर्फ ज्ञापन
देवत हन, भेंट करत हन और मेल मुलाकात करत हन, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं निकली। सो ओकर बाद भी हमन पर्याप्त समय दे तो हमन ला लगथे कि हमन आवाज ला उठाना चाहिए, और जब जब प्रदेश के शिक्षक एकजुट होकर आवाज ला उठाए है तब तक मांग पूरा हो है। और अभी भी हमन ला उम्मीद है कि सरकार के संज्ञान में आई और जल्द से जल्द हमन मन के मांग सरकार पूरा करी, ताकि आगे आगामी समय में हमन आंदोलन ला करे नौबत सरकार मत दे। और यदि सरकार नहीं ध्यान दी तो हमन मन के आंदोलन आगे रचना दीदी जारी होगी। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, एक बात आप मन कहे हो कि सरकार जल्द एमा सुनवाई करे, और दूसरी बात एकजुट होकर जब भी मांग उठाएगी है तब ओकर ऊपर सुनवाई जरूर हो। एकजुट रहना बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे बड़े सवाल कि एकजुट आखिर आप मन काबर नहीं हो। विवेक जी, अगर ये सब मांग जायज है जिन वीरेंद्र जी कहा थे, तो काबर एकजुटता आज शिक्षक संघ में नजर नहीं आई से, काबर आप मन वहां शामिल नहीं हुए हो? धन्यवाद रचना मैडम। वीरेंद्र भैया जिन बात कहा थे तेकर से मैं एकदम पूर्णतया सहमत हूँ कि जिन भी मांग है हमन के तेकर लेके पूरा के पूरा 20 संगठन जो है एकजुट है मांग ला लेके। लेकिन हो इसका जब मोर्चा बनाए गई तो एक नेता इसे है जिला सब संगठन के विरोध करना है कि मैं एला नहीं लाऊं ओला नहीं लाऊं, तो हमू मले जानकारी मिली कि भाई ओकरे दबाव के चलते बाकी संगठन में नहीं लिए गई। चूंकि जब मोर्चा कोई गठन करते तो ओकर जिम्मेदारी रही है। और अभी तो ऐसे स्थिति हो गई है कि 2 दिन पहले वह ये बात ला कही से कि वर्गवाद के नाम से सहायक शिक्षक फेडरेशन के जन्म हो है। सहायक शिक्षक फेडरेशन जिला आप देखे हुआ कि 5 साल वह सबसे ज्यादा संघर्ष करी से, ओकर बारे में कहा जाता है कि वो वर्गवाद के कारण हो से, जबकि ऐसे न है। वो वेतन विसंगति असन मुद्दा जिन मुद्दा ला स्वयं भाजपा अपन घोषणा पत्र में माने हैं और कहे है कि ओकर सेती ओला जो मुद्दा है वेतन विसंगति ओला मैं पूरा करिया। साथ में दूसरा चीज बता देता हूँ कि वेतन विसंगति के विकल्प जिन है तेका स्वयं सरकार चयन करी। वो कहा था कि नहीं वेतन विसंगति के कोई दूसरा विकल्प नहीं है, पदोन्नति क्रमोन्नति से हो जा है और का बोलते अनुकंपा राहत राशि देते, तो हम एक से सहमत नहीं हैं। हमार सीधा कहना है कि भाई जब सरकार खुद कहते कि हम वेतन विसंगति ले दूर करबो और 5 साल हमारे भाई बहनी मन ओकर बार बहुत संघर्ष करे हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमरो सहयोग है। जैसे 5 साल से जब उन सहयोग करती हैं तो प्रत्यक्ष जब सहयोग नहीं मांगी तो अप्रत्यक्ष करें, बहुत मेहनत करें हम ओकर बार। अभी के डेट में मोर खुद के प्रदेश अध्यक्ष जिन है सहायक शिक्षक है, वो काहे आज हड़ताल में शामिल नहीं हो एक कारण नहीं हो क्योंकि हम लोग मोर्चा में रखे नहीं कैसे। और हमार वीरेंद्र भैया से बहुत अच्छा संबंध है, मनीष मिश्रा जी से बहुत अच्छा संबंध है, विकास राजपूत जी से बहुत अच्छा संबंध है। जब भी ऐसे कोई अवसर बनी कि हम सब एकजुट हो सकता तो सबो संगठन जुड़े आबो। आप देखे कि जब भी हो है और जिन भी हो एकजुटता संबंध अच्छा होना और सामाजिक स्तर में दिखाई देना कि एकजुटता आप सबो मोर्चा में हवा, ये बहुत जरूरी होते। एक संदेश जाते सरकार का ना भी कि ये पूरा संघ जिन है तेन एकजुट है। वीरेंद्र जी, अगर 20 संगठन है कुल मिला के उमा से सिर्फ 4 प्रदर्शन करते, 16 प्रदर्शन में शामिल भी नहीं होते, तो क्या आप मन नहीं लगे कि ये मैसेज भी सरकार का गरज जाइए और सरकार एमा सुनवाई वो तरीका से नहीं पाही, गंभीर तरीका से नहीं ले जाइए अपन के मांगला? रचना जी, यदि पुराना इतिहास ला हम देखबो 26 साल से हम संघर्ष करत हन। 1998 में शिक्षक की नियुक्ति हो रही, ओकर बाद संविदा शिक्षक के 2002 में नियुक्ति हो रही से, तो अब बहुत बड़े परिवार हो जाते। हमारे के परिवार 1,80,000 के, और हमन पूरा कोशिश करथन कि सभी संगठन साथ आ जाए। लेकिन कुछ न कुछ ऐसे बात थे, कई जन गुरु जी मन है और कई शिक्षक नेता मन है जो दूरी बनाए कोशिश करते। तो अभी भी हमन जो है शिक्षक मोर्चा बनाए पहले सब एक मंच में लायक पूरा कोशिश करें। लेकिन होते का चीज आप समझ सकत हो रचना जी कि बहुत बड़े परिवार थे, 2-4 जन नाराज थे के घर में स्थिति ये थे कि 4 जन लड़का है, दाई दादा है तो 1-2 जन लड़का अलग चलते। तो वैसा स्थिति है। उसके बावजूद मैं कहना चाहूँ, ज्यादा टिप्पणी नहीं करूँ जो मोर्चा में नहीं है, मैं यही कहना चाहूँ आज के जो प्रोग्राम रही से 24 अक्टूबर के समस्त जिला मुख्यालय में बहुत जोरदार प्रोग्राम रही से। और जहां तक हमारा जो संकेत मिला था वो ऐसे मिला था कि पूरा आम शिक्षक मन के जो है, शिक्षक एलबी के जो है हमारा पूरा भरोसा जो है ऐसे लगा थे कि आज भरोसा जो है पुनः हमारा बनाए में कायम हुए हैं। बीच में ऐसे 5-6 साल तक ले थोड़ा सा हम अलग अलग तरीके से लड़त रहे, तो आज के बाद से ऐसे लगा थे कि अब पूरा प्रदेश एकजुट हो गए है। रही बात यदि 2-3 संगठन ऐसे हो ही जेकर से बातचीत करके बैठ के हम समाधान कर सकते एकजुटता के, निश्चित रूप से मोर्चा मूल शामिल करवो। चलो, तो शिक्षक संघ के अलग अलग जिन संगठन है तेकर पक्ष लाभ हम सुन डरे। अब जरा सरकार ले भी जवाब लेके बारी है। हालांकि अभी हमारे संघ में भाजपा के कोनो प्रवक्ता या नेता नहीं जुड़े हैं, लेकिन विपक्ष के प्रवक्ता हमारे संघ में है। अमित जी, आप मन लगातार ये आरोप लगाता हो सरकार ऊपर कि प्रदेश में शिक्षा के हाल बेहाल हो चुके हैं, और दूसरा डहार आप मन एक तरह के प्रदर्शन ला सपोर्ट करता हो का? आप मन के भी विपक्ष एक जिम्मेदार विपक्ष के नाता ये आप मन की जिम्मेदारी नहीं बनाए कि आप मन एमा हेल्प ही करो बल्कि उकसावो झन कोनो ला? नहीं, उकसाए के हमार काम नहीं है।
मैं विनय भैया की भी बात सुने हो और विवेक जी के भी बात सुने हो, दोनों के बात सुने हो, और लगातार मैं तो एक ही चीज दोनों भैया मन से कहना चाहता हूँ रचना जी, कि अगर आप मन में कोई फड़ हुई ना तो सरकार होकर फायदा उठाई, और निश्चित तौर पे आप मन के जो मांग है, जो 5 सूत्री मांग ला लेके तुमन जो आंदोलन करे हो, जो शिक्षक छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के द्वारा जो आज 5 सूत्री मांग को लेकर आप मन जो धरना प्रदर्शन करे हो, और कई दोस्तों से बात हुई है, अच्छा प्रदर्शन रही से रचना जी। और जो ये सबको जो मांग जो आज ये मन जो हड़ताल करे है, जो लगातार वो भाजपा के तो घोषणा पत्र में रहे, और भाजपा तो मन से वादा करे रही से कि हमारी सरकार आई और तुरंत हमने काम ला तुरंत प्रायोरिटी में करबो, लेकिन अभी तक 11 महीने में क्यों गुरुजी मन ला वो नाराज करते मोला समझ में नहीं आए। लेकिन भाजपा के घोषणा पत्र में सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति दूर करे बर और क्रमवंत वेतनमान, लंबित जो महंगाई भत्ता तथा दे तिथि से एरियस देने का जो वादा था, वो पूरा 4-5 वादा जो रही से वो ओकर घोषणा पत्र में रही से। तो मैं एक चीज ही कहना चाहता हूँ कि सरकार ला तत्काल इनिशिएटिव लेके तत्काल ये जो मांग है हमारे गुरुजी मन के पूरा करना चाहिए, और हम पूरा कांग्रेस परिवार शिक्षक संघ के साथ हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और हमन कोई फायदा उठाए बर कोई काम नहीं करत है। लेकिन अमित जी, अगर आप मन शिक्षक संघ के संग में हो तो आप मन की जिम्मेदारी फिर यही बनते कि अगर दू गुट हो गए या दू धड़ नजर आते तो आप मन ओकर संग में भी संग्रह के बातचीत करो, ओमन ला भी साथ लाए के कोशिश करो, ओकर बाद ओकर मन के बात ला सरकार तक पहुंचाए के कोशिश करो अपन माध्यम ले। का यहू आप मन की जिम्मेदारी नहीं? अगर सवाल उठाना आपकी जिम्मेदारी है तो निश्चित तौर पे आप बहुत अच्छा प्रश्न करे हो। वीरेंद्र भैया हमारे बड़े भैया है, अब हमन वीरेंद्र भैया ला का सिखाबो? बोला एक चीज समझ में नहीं आए। वीरेंद्र भैया सब चीज जाना थे कि शिक्षक संघ के वो एकदम पुरोधा है भाई, अब हमन ला का सिखाए बर पड़ी? मैं तो ओकर से बहुत छोटा हूं उम्र में, और मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि ठीक है, आपके सुझाव अच्छा है, और निश्चित तौर पे मैं आप मन से एक ही चीज आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ रचना जी, कि कोनो भी प्रकार की अगर मदद शिक्षक संघर्ष और छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा लगी तो पूरा कांग्रेस परिवार, मैं स्वतः सब हमन साथ में है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब वीरेंद्र भैया बुलाई मैं तब होकर से मिले बर चले जाऊं। बिल्कुल, लेकिन लगातार आपन ऊपर ये अमित जी आरोप तको लगे थे विपक्ष ऊपर कि विपक्ष जिन है तेन प्रदेश में कोनो न कोनो तरह ले अशांति फैलाए के, अस्थिरता फैलाए के प्रयास करते हैं। एकर ऊपर आपन के का कहना है? काय रचना जी कि भाजपा मन के पास अब करे के कुछ नहीं, काम बचे नहीं है, सिर्फ बोल बच्चन हो गए भाजपा मन, और लगातार जे मन ला काम करे बर सरकार में जनता बैठाए है, जो कहते हैं हमन साए सरकार है, वो एक्चुअल में वो साए सरकार नहीं, वो आए बाय सरकार है। ओला पता ही नहीं है कि वो मन ला करे बर का है। मैं एक किसी की पंक्तियां मोला याद आ गई, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ओला कहना चाहता हूँ। बोलो जी। जिना शायरी के कहे के अदब नहीं, वो आजकल गजल सुना रहे हैं। तो वही हाल आज बीजेपी वाले मन के हो गए। मैं फिर बीजेपी का, और मैं बड़े दुख का विषय है कि 2 विषय हमेशा प्रायोरिटी में रहना चाहिए, एक शिक्षा और स्वास्थ्य। आप देखो कि जब से बृजमोहन अग्रवाल जी इस्तीफा दे तब से मुख्यमंत्री के पास वो विभाग है, आज तक अलग से शिक्षा मंत्री नहीं बना है। तो ये तो मन घेर के सीरियसनेस है। ठीक है अमित जी, आप मन जिन आरोप लगा था वो होकर जवाब दे बर आप मन के ही दोस्त पहुंच चुके। मुकेश शर्मा जी आ चुके, भाजपा के नेता। मुकेश जी, आप मन आज प्रदर्शन देखे हो, मांग ले तको वाकिफ हो, आप मन के शिक्षक संघ का कुछ मांग करे, सरकार के का रुख है शिक्षक संघ के मांग ऊपर? देखो रचना जी, पहली भी जब शिक्षक संघ के द्वारा कोई भी प्रकार के मांग करेगी या और भी शासकीय कर्मचारी मन के मांग करेगी तो बहुत सहानुभूति पूर्वक सरकार निर्णय ले है। और ये अभी मैं सुनत रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता भाई की कुछ करे नहीं है कुछ। अरे एक आध काम बताओ यार, करे हो 5 साल में तो एक आध ठो काम, तो मोला नहीं लगे कि कोई काम करे भी है। अब ये खुद हताश है, निराश है, तो पानी पी के सरकार ला गाली दे काम करे थे। लेकिन मैं आज भी कहा था, हम अपन शासकीय कर्मचारी भाई मन के साथ पूरा सहानुभूति के साथ, और जौन भी संविधान के दायरा में जौन भी नियम के हिसाब से आई, बहुत जल्द होकर उनके समस्या के समाधान निकालेंगे। ये सरकार पहले भी निकालत रहे, अभी भी निकाली। और पूरा शिक्षा कर्मी और शिक्षक संघ के अंदर में जौन भी बड़े काम हुए भारतीय जनता पार्टी के सरकार में,
है और आगे भी होई। ये अच्छा बात है का मुकेश करे जी। है 5 साल देखो, में तेला बताए के जरूरत है। देखो 5 साल में शायद कुछ नहीं करे हुए जिसना आप मन आरोप लगाता हो, एक स्थिति जनता अब आप मन ऊपर भरोसा जताए। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये है मुकेश जी कि अभी अब परीक्षा आते, मैं वीरेंद्र जी और विवेक जी ने भी यही सवाल पूछे कि अब परीक्षा के बेरा है, इतना समय में का सरकार की भी ये प्राथमिकता नहीं होना चाहिए कि अगर शिक्षा विभाग ले जुड़े कोनो परेशानी है, अगर शिक्षक मन कोनो मांग उठाते तो आप मन पूरा करो या नहीं करो, लेकिन कम से कम ओकर मन से गोट बात कराओ और जिन भी एक समाधान निकालना है ओकर बर बेरा लेके कम से कम शिक्षक मन ला वापस भेजाओ कि भाई शिक्षा कहीं भी लड़का मन के प्रभावित जन होवे। ये आप के प्राथमिकता नहीं होना चाहिए। देखो पूरा गंभीरता के साथ लड़का मन के भी चिंता है और शिक्षक संघ वाले मन के भी चिंता सरकार करत है। और जब जब कभी भी ये प्रकार के समस्या आई तो ओकर निराकरण कितना जल्दी से जल्दी हो सके ये बात में सरकार हमेशा तत्पर रही थे। और ये बार भी जोन भी एकर उनके जायज मांग हुई निश्चित रूप से पूरा करे के काम सरकार करी और हमेशा से करता है। आपो मन ये हो, वीरेंद्र जी भी ये हैं। वीरेंद्र जी का आज सरकार डहार ले कोनो बात की शुरुआत करेगी से कोनो सार्थक चर्चा आज हुई से प्रदर्शन के बाद आप मन के संग में हमन एक आंदोलन नहीं करे हैं रचना जी। एक पहली हमन 2 अक्टूबर के सांकेतिक हमन के एक रैली रही से राजधानी के तूता मैदान में, और वो दिन हमन ज्ञापन दे रहे हैं कि भाई बातचीत करके रास्ता निकालो। ओकर बाद में 14 तारीख के फिर ज्ञापन सौंपे पूरा प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में बातचीत करो करके, ओकर बाद में भी बात नहीं करी से आज एक दिन के धरना प्रदर्शन रही से। दूसरा बात ये कहना चाहत हो, लड़का मन की चिंता बहुत ज्यादा गुरुजी मन करते और शिक्षा में यदि आप देखो गवर्नमेंट स्कूल के लड़का मन 10वीं 12वीं में बहुत जोरदार प्रदर्शन करते, अंडर 10 में गवर्नमेंट स्कूल के लड़का मन थे तो हमारे ओकर मन के चिंतन बहुत भारी रूप में करथन और बहुत अच्छा पढ़ाई कोशिश भी करथन। लेकिन कार्य थे प्रजातंत्र में अपन बात ला रखे का अधिकार संविधान दे है तो संविधान के तहत अपन बात ला समय समय पर रखथन और अभी भी हमन कोई अनिश्चित काल में नहीं जाथन। आज हमन बात ला रखे हैं ओकर बीच में यदि बुला के कोई बातचीत करके रास्ता निकली तो हमर मन हड़ताल करे शौक नहीं है रचना जी। हमन चाहतन कि सरकार हमार बात ला सुने, मांग ला पूरा करे। और अभी तो मांग पूरा करे वाला बातें नहीं है, अभी तो सीधे भाई मोदी के गारंटी में जो बात करेगे है, संकल्प पत्र में जो बात कहेगे है वही बात ला हमन मांगा था कि 3 विषय रखेगे है, तीनों विषय आप पूरा कर दो। अब 1 साल हो गए और एक तो बहुत बड़े नुकसान हुए रचना जी। वो बताना चाहता हूँ, मुकेश भी अभी है, अमित जी भी है कि दे तिथि से महंगाई भत्ता देबो के हरी से 1 जनवरी 2024 से हमारे मन के महंगाई भत्ता लंबित रही से और 9 महीना ला हमारे मन के छोड़ के 1 अक्टूबर से महंगाई भत्ता जारी करी से एमे हजारों के नुकसान हमारे गुरुजी मन ला हो गए। और ओकर बाद मोदी सरकार फिर 3% दे दी से 1 जुलाई 2024 से हम फिर पीछू हो गए। तो मैं भाई हमारे बड़े भैया है मुकेश भैया के माध्यम से कहना चाहूँ सरकार तक बात ला पहुंचाए कि भाई जब समान महंगाई भत्ता दे के बात ला करेगे है और कई जगह कई मौका में विजय बघेल जी जो है ओकर संकल्प पत्र के अध्यक्ष रही से ओकरो में मिले हमन और ओपी चौधरी में भी मिले कि भाई आपो बोले रहे हो वीडियो बना के तो सब जब मिल के बैठ के हमन ला महंगाई भत्ता दे तिथि से दे और ओकर एरिया सहित दे तो मूर्खा से समस्या समाधान हो जाए। मुकेश जी आप सबो मांगला सुन रहे हो काबर कि आजो प्रदर्शन हुए है। अब अगर फिर एक बार सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन एक दरी फिर प्रदर्शन हुई और जब प्रदर्शन हुई तब परेशानी तो लइका मन ला ही हुई। तो का जल्दी ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर में धरना प्रदर्शन ये स्वाभाविक बातें होते और ये तरीका होते कि सरकार ला अपन मांगला सरकार तक कैसे पहुंचाया जाए। आज ये मन धरना करीन एकर मन के आउ संघ है, ये 3-4 संघ आज धरना करीन उमा 10, 12, 15 आउ संघ है। ओकर मन के भी का विचार है, कौन हिसाब से एकर मन के मांग है ओला लेके पूरा सरकार गंभीरता से मैं विचार करत है। और निश्चित रूप से ये अवसर बिल्कुल नहीं आए कि यदि हमार शिक्षक संघ वाला मन ला गुरुजी मन ला यदि कोई दिक्कत है तो ओकर मन के दिक्कत ला दूर करके और बच्चा मन के पढ़ाई में कोई दिक्कत मत आए, अच्छा से ओकर मन के पढ़ाई चले, ये बात ला पूरा गंभीरता से सरकार सोचा थे। अब जैसे हमें बताएं वीरेंद्र जी की 3% फिर बढ़ा दी मोदी जी है तो भाई ये गैप तो कोई आज के नो है। अब बहुत लंबा टाइम से देखा तो कि केंद्र सरकार के द्वारा पहले बढ़ाया जाते, बाद में राज्य सरकार फिर हुई महंगाई भत्ता बढ़ा। सवाल यही है कि मुकेश तो करे आगे भी करी, आगे भी करी, बिल्कुल जायज मांगला पूरा करेंगे, सुनवाई होना चाहिए, बिल्कुल पूरा हो। विवेक जी आपो मन जब शुरुआत में आप मन मांगला सुने हो आपो मन ये कहे हो कि जायज मांग है और मांग ऊपर हमन सहमत हवन तो का अवैया बेरा में अगर प्रदर्शन करे जाते या सरकार करा गोट बात करे बर जाए जाही तो का आप मन के संग जिन है तेनो शामिल हुई प्रदर्शन में या फिर जिन भी गोट बात हुई तेमा
नहीं रचना जी, 16 संगठन हमन एकजुट हन, ओकर बकायदा घोषणा हो चुके हैं। दूसरा, हमन अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन साथ मिलकर भी डीए के लिए हड़ताल करें, चूंकि वो हड़ताल डीए सहित 4 अन्य मांग वाली से। दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी कुछ देर पहले मुकेश भैया कही से कि जब तक शिक्षक मन के जायज मांगे होला पूरा किए जाही, तब मोदी जी के गारंटी पत्र जिन है तेमा वेतन विसंगति क्रमोन्नति जैसे प्रमुख मुद्दा मन के जिक्र है कि पूरा किए जाही। तो ये दिशा में सरकार जल्द कदम बढ़ावा है। और साथ ही जो हमारे अभी वर्तमान में वित्त मंत्री जी है, जिन प्रदेश अध्यक्ष मन ये कह रही है कि डीए जिन है जैसे ही केंद्र दी तैसने वही देश थिले दिए जाही। तो भाई जिन चीज ला आप मन कहे कम से कम ओला पूरा कर देता। और पूर्व सेवा अवधि के गणना नहीं होते, तेकर से हमारे जिन साथी में रिटायर होते ओ मन बहुत नुकसान में जाते हैं। तो ओकर भरपाई करे बर पूर्व सेवा अवधि के गणना करना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो आज पंचायती के मामले में यही कोशिश भी करन हमें विवेक जी और वीरेंद्र जी कि आप मन के जिन मांग है तेला सरकार तक पहुंचाया जाए, ये माध्यम ले। और आज पंचायती में लगभग हमन पंचायती ही बिठाएन, एक पंचायत बिठाए हैं। हालांकि सरपंच तो जनता है, जनता ला भी देखना है कि काकर संग में वो हवाए बहु देखना हुई। लेकिन उम्मीद यही करतन कि आज पंचायती हम जिन मुद्दा ऊपर करे हैं, ये मुद्दा जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, एक समाधान निकल जाए। काबर के अवैया बेरा में परीक्षा है और ननिहाल मन के कोनो भी तरह ले ओकर मन के शिक्षा प्रभावित झन होवे, यही हमार उम्मीद हवे। आप चारों झन के आज जोहार है इस चर्चा में जुड़िया। जय जोहार। जय जोहार।